अच्छा, आपको ये बात तो पता ही होगा कि इंडिया के बहुत सारे जो सिटीजन हैं वो एज ए रशियन आर्मी काम कर रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट का क्या टेक है कि वो चाह रही है कि जो हमारे सिटीजन्स वहाँ पे आर्मी के तौर पे काम कर रहे हैं वो अपने देश बुला लिए जाए। इस पे पिछली जो है महीने जब मोदी सरकार की जो है वहाँ पे विजिट थी पूरी गवर्नमेंट की, तो उन्होंने जो है वहाँ की जो है प्राइम मिनिस्टर, माफ़ करिएगा, वहाँ के प्रेसिडेंट से ये बात उठाई भी थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उस पर कोई जब अभी तक कोई नतीजा, कोई जवाब कुछ नहीं आया है। तो इसी बात को आज हम समझते हैं कि लोकसभा में आज जो है क्या कुछ इस पर डिस्कशन हुआ। फिलहाल आप ये समझो कि जब पिछले महीने जब मीट हुई थी मोदी की जो है वहाँ के प्रेसिडेंट से, व्लादिमीर पुतिन से, तो आप जो है इस आर्टिकल में देख सकते हो कि बिग डिसीजन ऑन इंडियन सर्विंग इन रशियन आर्मी एट पीएम मोदी एंड पुतिन डिनर मीट। तो इस बात को वहाँ पे मीट पे उठाया गया था जब डिनर मीट था। ठीक, अब आज क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे क्वेश्चन आवर चल रहा है, यानी प्रश्नकाल चल रहा है लोकसभा में। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा प्रश्न कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे कि हमारे जो 69 सोल्जर्स हैं, इंडियंस हैं जो एज ए सोल्जर काम कर रहे हैं रशियन आर्मी में, उन पर क्या टेक है गवर्नमेंट का। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। फिलहाल आप ये समझो कि जितने जो लोग पीपल वहाँ जितने सर्व कर रहे थे उनकी शुरू में संख्या थी 91, राइट। उसमें से 8 पीपल्स की जो है डेथ हो गई, हमारे 8 सिटीजन्स की डेथ हो गई। बाकी जो सिटीजन्स थे उनमें से कुछ को बुला लिया गया और अभी भी वहाँ पे 69 को नहीं बुलाया जा सका है, उनको अभी वो गवर्नमेंट नहीं भेजी है। तो ये इसी साल की ये पिक्चर है, ये पिक्चर है 29 जुलाई की। और जब जो है हरियाणा के जो एक पर्सन थे जो एज ए रशियन सोल्जर जो है वहाँ वर्क कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो बॉडी थी ना वो फ्लाइट से उन्होंने भेजा था और इनके जो है परिजनों को रिसीव कराया गया था। इसी तरीके से एक नहीं बल्कि 2 सोल्जर जो थे वहाँ पे रशियन आर्मी में जो हमारे सिटीजन्स थे उनको जो है भेजा गया था फ्लाइट से जब उनकी डेथ हो गई थी उनकी बॉडी को। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एज ए सोल्जर ही बस काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी डेथ भी हो रही है और ये कहीं ना कहीं बड़ा ही कंसर्निंग टॉपिक है। अब इसमें जो है आज जब एड्रेस कर रहे थे हमारे जो है फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने ये बात बोली कि हमने यानी सीबीआई ने जो है ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया क्रिमिनल केस उन 19 पीपल्स के खिलाफ जिन्होंने जो है इन लोगों को मिसलीड करा था कि आपको रसिया में एक जॉब मिल रही है, आपको वहाँ पे कोई ऐसा रिस्की काम नहीं करना है। बट वहाँ पे जब ये गए तो क्योंकि इनको मिसलीड करा गया था तो इनको वहाँ पे जो है रशियन आर्मी में डायरेक्ट भर्ती करवा दिया गया। अब इसमें से जो है 10 जो थे ना उनके खिलाफ जो है एकदम एविडेंस भी है हमारे पास, ठीक है। और उनका जो क्या जो है उनका केस क्या है, क्योंकि वो उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकर्स के तौर पे उन्होंने काम किया, यानी आदमियों को एक तरीके से कह लो फंसाने का काम किया है, राइट। जिनमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है 24 अप्रैल को और 7 मई को जो है बाकी 2 लोगों को भी अरेस्ट किया जा चुका है। बाकी 6 लोग अभी भी वो लोग फ्री हैंड घूम रहे हैं। अब जैसा कि हमने बताया है कि हमारे 91 सोल्जर जो है जो इंडियन सोल्जर्स हैं वहाँ पे रशियन आर्मी में रिक्रूटेड थे, राइट। जिनमें से 8 लोगों की जो है निर्मम तरीके से वहाँ पे डेथ कर दी गई, हत्या हो गई यूक्रेन के द्वारा, राइट। अब इनमें से जो 14 है ना, 14 को डिस्चार्ज करा लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रेशर डाल के, राइट। तो 14 और 8 जो है उनकी डेथ हो गई। बाकी जो 69 बचे थे वो अभी भी वहीं पे हैं, अभी भी सर्व ही कर रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ भी रशियन गवर्नमेंट ने कोई भी मूव नहीं लिया है। अब जो 8 लोग जिनमें पास आउट हुए थे उनमें से बहुत सारे स्टेट के थे, बट मेनली वो सारे लोग नॉर्थ इंडिया से थे। एक लोग हरियाणा से थे, एक पंजाब से थे, कोई यूपी से था। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है नॉर्थ इंडिया बेल्ट से थे, ठीक। अब देखो यार, ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा जो है हमने उठाया है यूक्रेन की जो है साइट से, यानी यूक्रेन की जो वार डिपार्टमेंट है वहाँ की साइट से। इसमें उन्होंने बताया है कि यूक्रेन द्वारा ये 2022 से लेकर 2024 तक, फरवरी 2024 का ये डाटा है, और तब तक उन्होंने करीब 4,69,000 सोल्जर्स को जो है रशियन सोल्जर्स को यूक्रेन ने मार दिया था। अब ये सही है या गलत है जो भी है, बट ये डाटा यूक्रेन के द्वारा बताया जा रहा है। और जिनमें से हमारे 8 सोल्जर्स यानी 8 सिटीजन्स इंडिया के भी थे जो कि एज ए सोल्जर वहाँ वर्क कर रहे थे। नाउ रशियन गवर्नमेंट, आप सोचोगे कि रशियन गवर्नमेंट उनको यानी 69 लोगों से क्या ऐसा क्या चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक देश का दूसरे देश से जो रिलेशन है वो बहुत बड़ी चीज़ है। 69 सोल्जर कुछ वहाँ कर भी नहीं पाएंगे रसिया के यूक्रेन के खिलाफ, बहुत ज़्यादा कुछ इतना भी नहीं है कि 10,000 20,000 के अमाउंट में है कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ जाएगा, किसी एक एरिया में डिप्लॉय करना पड़ेगा, उतना उनके पास सोल्जर्स नहीं। एट द एंड 69 सोल्जर्स की बात है।
तो रशियन गवर्नमेंट का कहना है कि वहाँ पे उन्होंने जो है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है और इसलिए जो है वो सारे लोग रशियन आर्मी में अभी भी सर्व कर रहे हैं, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो अगर वो बचते हैं जिंदा तो उनको भेजा जाएगा जिंदा, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी यहाँ पे भेजी जाएगी। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि क्योंकि ऐसा कोई लीगली वो लोग जो है वहाँ पे भर्ती नहीं हुए थे, उन्हें मिसलीड करा गया था, इसलिए आपका कोई मूव नहीं बनता है कि आप उनको अपनी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोशिश कराओ, राइट। अब इसमें जो है वही सेम बात कि प्राइम मिनिस्टर, अब यार इतनी कंसर्निंग बात है ना ये कि मैं आपको क्या बताऊं, किसी देश का प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश में जाता है, वहां पे विजिट पे जाता है, और उनके जो है जो एकदम समझ लो आला कमान जो है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, और प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि जो हमारे इंडियन नेशनल्स है ना, जो आपकी आर्मी में भर्ती हैं, उनको आप छोड़ो। वो आश्वासन भी देते हैं, वो इसको एश्योरेंस भी करते हैं, बट एट द एंड बात वही है कि उनके एश्योरेंस के बाद भी कोई भी ऐसा अभी तक कोई पुख्ता आपको जो है उसका जो है मिला ही नहीं है कोई चीज़ की जिससे आप मान सको कि हमारी जो बातें थी उसको सीरियसली ली गई थी। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है हमारे फॉरेन मिनिस्टर द्वारा, उन्होंने साफ साफ ये स्टेटमेंट दिया है, वी टेक दिस इशू वेरी वेरी सीरियसली। एंड क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने खुद ने इसको कई बार रशियन गवर्नमेंट, रशियन फॉरेन मिनिस्टर से ये बात बोली है कि हमारे जो सिटीजन्स है वहाँ पे उनको भेजा जाए, और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया। इसके बाद भी कई बार हमारे खुद के बोलने के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद अभी तक कोई जो है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो हम बहुत ही कंसर्निंग है इस सब्जेक्ट को लेके। आज के वीडियो के लिए इतना।